दोस्तों, आज की कहानी है। असल में तो भाभी एक बावर्ची है और मैं एक ब्यूटीशियन हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। शुभांगी, कल मेरी सहेलियां बहुत दिन बाद हमारे घर मुझसे मिलने आ रही हैं। शाम के सही नाश्ते का इंतजाम अच्छे से देख लेना। सुनीता जी बोली। जी मासी, शुभिका ने बड़ी अदब से जवाब दिया। सुनीता देवी शहर के जाने माने व्यापारी दीनानाथ जी की अर्धांगिनी और शुभांगी की सासू माँ। अपने रुतबे का बड़ा गुरूर था उन्हें। उनके 3 बेटे विवान और विशाल और एक बेटी विभूति थी। शुभांगी उनके सबसे छोटे बेटे विशाल की पत्नी। विवान पिताजी का कारोबार में हाथ बढ़ाते थे। विवान की बीवी उन्हीं के एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और विशाल की बीवी एक जानी मानी कंपनी में इंजीनियर। विभू के पति कॉस्मेटिक्स का कारोबार था और एक नामी मेकअप स्टूडियो की कहीं फ्रेंचाइजी भी थी। उनके 4 बड़े पार्लर थे शहर में। विभूति भी शादी के बाद ब्यूटी कल्चर और कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर अपने पार्लर को एक नई दिशा दे रही थी। शुभांगी का पति उस घर का सबसे छोटा बेटा विशाल उनके व्यापार संबंधी उस शिक्षा हासिल करके 1 साल के लिए विदेश गया हुआ था। शुभांगी शहर के एक मशहूर 5 सितारा होटल में जॉब करती थी। वहीं एक पार्टी के दौरान उसकी विशाल से मुलाकात हुई थी जो आगे चलकर उनके बीच प्रेम बंधन में परिवर्तन हुई। सुनीता जी कोई खास खुश तो नहीं थी इस मेल से, पर बेटे के आगे उनकी एक ना चली। अब कहाँ उनका व्यापारी परिवार और कहाँ शुभांगी का नौकरी पेशा परिवार। शादी भी उन लोगों ने बिना किसी दिखावे की तो की। सुनीता जी तो भारत में भी ज्यादा रिश्तेदार नातेदार और सगी समझदारी नहीं ले गई थी क्योंकि वो लड़की वालों को आप भगत के लायक ही नहीं समझती थी। खैर, विशाल और सौभाग्य को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपनी शादी को लेकर ही उत्साहित थे। कई बार सुनीता जी अपने घमंड में सौभाग्य को भला बुरा भी कह देती, पर विशाल के होते हुए कभी मानसिक तनाव नहीं आया। उस पर लोग शायद जो कहे, मगर विशाल भली भांति अपनी पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी जानता था। उसने कभी मार पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ने नहीं दिया और हमेशा सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। ये काम कोई खास मुश्किल तो नहीं था क्योंकि शुभांगी भी बहुत ही सहनशील और शांत स्वभाव की थी और उसके संस्कारों ने उसे बड़ों से बहस करना नहीं सिखाया था। शादी के 6 महीने बाद विशाल ने विदेश जाने का फैसला किया। तब सौभाग्य ने खुद ही कहा था कि वो अकेले चले जाए। 1 साल की तो बात है, यूं ही गुजर जाएगा। उस दिन बहुत दिनों बाद सौभाग्य को छुट्टी मिली थी। शादियों का सीजन जो चल रहा था। एक तो वैसे अंतरराष्ट्रीय होटल में काम का प्रेशर, उस पर काफी दिन बाद उसे वो एक छुट्टी नसीब हुई थी। सोचा तो आराम करने का था, पर सासू जी ने अपनी सहेलियों को बुला लिया। पर उसे तो आदत है इन सब की। आखिरकार एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की नौकरी के साथ साथ गृहस्थी चलाना भी बखूबी जानती। वैसे भी तो रोज रसोई की जिम्मेदारी उसी की थी, तो आज तो फिर छुट्टी का दिन था। सबको नाश्ता करवा कर उसने महाराज से कहकर दोपहर के खाने तैयारी करवाई और खुद जुट गई शाम की पार्टी के आयोजन में। मीनू तो उसने बीती रात ही तय कर लिया था। प्याज गोभी बेबी कॉर्न पनीर बैंगन और पम्पकिन के तरह तरह के पकौड़े, दही गुजिया पास्ता क्रीम सलाद और स्पेशल कहवा।
इस तरह के भजिया के लिए अलग अलग प्रकार की बैटर तैयार की। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। 4 बज चुके थे। सासू माँ की सहेलियां अपनी अपनी गाड़ियों में सवार पहुंच रही थी। सौभागी तो कपड़े बदलने तक का समय नहीं मिला था। जैसे तैसे कपड़ों में सीटे पड़े थे, बाल भी बिखरे बिखरे। ज्यादा जेवर लादने का तो वैसे भी शौक था नहीं उसे। ऐसे में वो दिखावे की परवाह किए बगैर महाराज जी के साथ शरबत की ट्रे लेकर आई और सबको मुस्कुराते हुए परोसने लगी। मगर सुनीता जी की सहेलियां तो अजीब निगाह से उसे देख रही थी। सुनीता जी भी काफी असहज महसूस कर रही थी। उनकी इज्जत जो घट रही थी। कड़े स्वर में बोली, जाओ जाकर शाही नाश्ते की तैयारी करो। सौभागी मुस्कुराकर अंदर चली गई और गर्मा गर्म पकौड़े तलने लगी और ताजा गोवा भी सटा दिया। बादाम ईसा की खुशबू से सारा घर महक उठा। थोड़ी देर में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मेज पर लग चुके थे। सासू माँ ने सौभागी को इशारों में अंदर जाने को कहा। सबने खूब आनंद लिया। व्यंजनों का खूब तारीफ हुई। नए बावर्ची इतने में सौभागी भी तैयार होकर उठ के बैठने आई रही थी। जब उसके कानों में बावर्ची की तारीफें पड़ी, उसके घरवालों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो रुआसी सी हो रसोई में बैठ गई। अभी सुनीता जी की पार्टी जोरों पर थी कि विभूति विशाल के साथ वहां आ पहुंची। अरे विशाल, तुम यहाँ? अचानक सुनीता जी बोली। उसके पैर छूते हुए विशाल ने बताया कि व्यापार के सिलसिले में पिताजी ने 1 हफ्ते के लिए तत्काल ही उसे बुलाया था। कल रात सौभागी को भी बहुत फोन किया पर उसने भी नहीं उठाया। आज एयरपोर्ट से भी सौभागी को कई बार फोन लगाया पर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो विभूति को फोन कर ड्राइवर बुलाया और ऑफिस का कुछ काम निपटा इससे पहले चला गया। फिर सोचा उसे भी यही ले आऊं तो सब साथ में एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल सुबह मुझे भी फ्लाइट से पापा के पास बेंगलोर पहुंचना है। यहाँ तो लगता है मेरे आने की खुशी में पहले से महफिल सजी। चलिए मैं जरा फ्रेश होकर आता। विशाल के ऊपर जाने के बाद सुनीता ने विभूति का सब्जी प्रिय कराया। उसके कोरस के और पार्लर चलाने के तरीकों के बन खाए कि सभी बहुत प्रभावित हुए। उसकी प्रतिक्रिया से कुछ देर उनके साथ बैठ वो रसोई में चली गई। वहां बैठी सौभागी की नम आंखों देखी, समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ी। इतने में हॉल से फिर कहवा पीती सखियों बावर्ची की तारीफ करने लगी। विभूति समझ गई कि माजरा क्या है। दुख तो उसे इस बात का था कि उसकी माँ उन लोगों को सच बताने की बजाय वाहवाही लूट रही थी। वो सौभागी को लेकर हॉल में गई और टेबल पर बैठकर बोली, चलो भाभी, आज आपके हाथों का स्वादिष्ट पकवान आप ही के हाथों से खाऊंगी। सब औरतें उसे प्रश्न भरी निगाह से देखती रह गई। वो बोले, क्यों अभी तक आप सबका मेरी भाभी से परिचय नहीं हुआ क्या? ये है सौभागी, 20 साल की पत्नी और मेरी भाभी। होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है और अपने शहर के बड़े पास सितारा होटल में क्यों लेने डिपार्टमेंट की हेड है। इन्होंंने ही आपकी पार्टी में आपके हाथ के बने व्यंजनों से सार सांद लगाए। सभी के मुंह पर जैसे ताला पड़ गया। विशाल के बुलाने पर सौभागी ऊपर कमरे में चली गई। विभूति के दूसरे कमरे में जाती सब एक ही स्वर में बोली, क्या सुनीता, प्लीज तो करवा देती। हम सब तब से वापसी वापसी कहे जा रहे, बहुत दिल दुखाए बेचारी का। पर सुनीता जो गुस्से से भर चुकी थी, कहोटी तो गलत क्या है, ये तो करती है वो होटल में और इसे की तो पढ़ाई की उसने बावर्ची तो हुई। गुस्से में जरा ज्यादा ही जोर से बोल गई थी तो विशाल, सौभागी और विभूति ने भी सुन लिया। वे दिनों नीचे हॉल में गुस्सा तो विशाल को भी बहुत आया, पर उससे पहले विभूति ने मोर्चा संभालिया। सही कहा माँ आपने, भाभी कोई होटल में मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं बल्कि बावर्ची हैं। 4 सालों की मेहनत में उन्होंने खाना पकाना ही सीखा है।
यही रुतबा है आपकी नज़रों में उनका। हाँ आंटी, आप सबको मैं एक बात और बता दूं, मैं भी कोई एंटरप्रेन्योर नहीं, एक ब्यूटीशियन हूँ। 3 साल बस वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल वगैरह यही सीखा है माँ। जो मेरी तारीफ के पुल बांध रही थी वो गलत है। असल में तो भाभी एक बावर्ची और मैं एक ब्यूटीशियन। क्यों, ठीक कहा ना मैंने भैया? विशाल की और देखते हुए बोली। विशाल ने नजरों में सहमति दे दी और सौभाग्य के रोकने के बावजूद बोला, मैं लिए मेरी बीवी जो कि अच्छा खासा कमाती है पर प्रेम वंश इस घर की बावर्ची भी बनी हुई है। सौभाग्य की आंखों में आंसू थे। विशाल और विभूति ने सौभाग्य को गले लगा लिया। अपनी सहेलियों की नजरों में खुद के लिए एक प्रशंसी देख सुनीता जी की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। यादो दोस्तों, और बहुत सही, जिस भी ओहदे पर हो प्यार से अपना घर संवारना चाहिए। अगर उसका मायका ससुराल से थोड़ा कम धनी या समर्थ हो तो ये कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि उसे इसके लिए भी ससुराल में ताने सुनने पड़े।